और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि रक्षा मैकेनिज्म जो है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, उसकी समीक्षा की भी जरूरत है और इसीलिए रक्षा मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं। अभी तक कल रात से लेकर अब तक जो हुआ उसकी समीक्षा भी जरूरी है और अब आगे किस तरीके से पाकिस्तान के इन तमाम नापाक मंसूबों का जवाब देना है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आगे की रणनीति पर चर्चा चल रही है। देखिए, 4 बड़े महत्वपूर्ण चेहरे इस वक्त जिन पर पूरे देश की नजर है, बल्कि पूरी दुनिया की नजर है, उसमें डिफेंस मिनिस्टर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो जाते हैं, अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो जाते हैं और अलावा इसके एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ और आर्मी चीफ। ये 5 बड़े चेहरे अब आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि रक्षा मंत्रालय में ही ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। कल पूरी रात, दरअसल निश्चित तौर पर कल पूरी रात एक वॉर रूम की तरह रहा होगा डिफेंस मिनिस्ट्री भी, और पूरी रात इस पूरे ऑपरेशन को जिस तरीके से भारत ने रिटालिएट किया है, दरअसल देखिए ये तय था कि जिस वक्त 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला हुआ, उसके बाद हमने जो फैसले लेने शुरू किए और 6 से 7 मई की दरमियानी रात जो वेरी फोकस्ड एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई, उसके बाद यह तय था कि पाकिस्तान रिटालिएट करेगा और रिटालिएट किस तरीके से करेगा, इसको लेकर भी तमाम बैठकें चली और उसको कैसे हमें उसका जवाब देना है, यह सुनिश्चित किया गया। इस वक्त मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी तो बने हुए हैं ही, लेकिन साथ साथ ब्रिगेडियर जगदीप दहिया भी हैं, जो तकरीबन पूरी रात नहीं सोए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ब्रिगेडियर जगदीप दहिया, क्योंकि लगातार वो मुझसे भी कम्युनिकेट करते रहे। और अलावा इसके ब्रिगेडियर शरदेंदु मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ये सारी वो आंखें हैं, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को, इस नेशन को किसी ना किसी पद पर रहते हुए सर्व किया है और इसीलिए ये कंसर्न, ये चिंता अपने आप में जायज है। ब्रिगेडियर जगदीप दहिया, मैं आपसे शुरू कर रही हूं। कल जब आपसे बात कर रही थी तो जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था वो ये कि अगले 24 आवर्स में कोर्स ऑफ एक्शन पाकिस्तान का क्या होगा, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से मिसकैलकुलेटेड एक तरीके से अटैक किया, मिसाइल से, ड्रोन से, इधर शेलिंग करता रहा पाकिस्तान, ये जाने बगैर कि एयर डिफेंस सिस्टम भारत का कितना ताकतवर है, तो मुंह की खाता नजर आया क्या पाकिस्तान, या फिर क्या ये हम एक तरीके से इमोशंस में कुछ एग्जिजरेट कर रहे हैं? मैं चाहती हूं आप एग्जैक्ट सिचुएशन देश के दर्शकों को बताएं। गरिमा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और ये बात आपने बिल्कुल सच कही है कि हमें इमोशन से परे होके हमें जो अभी तक कार्रवाई हुई है उसका एनालिसिस करना चाहिए। ये बिल्कुल अंदेशा था कि पाकिस्तान इसको एस्केलेट करेगा अगले स्टेप पे, और उसका तरीका क्या होगा उस पर अगर विचार किया जाए तो अभी जो हमारी सोच थी कि वो अपने जहाजों का इस्तेमाल कर सकता है कुछ सीमित मात्रा में, लेकिन उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो उसके पास बहुत सीमित मात्रा में और वो बहुत हाई कॉस्ट ऑप्शन है और वो एस्केलेटरी लेडर पे थोड़ा सा ऊंचा कदम है। तो इसलिए इन जो एयर बेसिस पे जो कल रात को उन्होंने हमला किया, कोशिश तो वही थी कि एयर बेसिस तक पहुंचा जाए, जो कि पठानकोट में और जम्मू में और इधर जलंधर की जो बात कर रहे हैं, तो जलंधर के साथ लगता है वो हमारा एयरबेस है आदमपुर का, और उसके रास्ते में अमृतसर, जहाँ भी आपके रिपोर्टर भी बता रहे थे कि खासा के पास भी है, तो खासा में भी हमारा एक फॉरवर्ड एयरबेस, अमृतसर में भी हमारा एक फॉरवर्ड एयरबेस है। They attacked but they got failed, sir. हाँ, डेफिनेटली। Are we right in that sense? हाँ, और इन अटैक्स को फेल करने के लिए हमारी जो एयर डिफेंस के सिपाही हैं और हमारे जो वेपन्स हैं, वो दोनों एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का जो एयर डिफेंस का जो अंग है, और जिन वेपन्स का आपने जिक्र किया कि S-400 और आकाश बड़ा एक सक्षम वेपन सिस्टम है उसके, और इंडिजिनियसली वेल डेवलप्ड है। और उसके अलावा शिल्का जो L-70 और जू गन्स, तो इन्होंने भरपूर पराक्रम दिखाया है और पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकामयाब किया है
लेकिन एक बात और उसमें सर आपको न सिर्फ, हाँ आप अपनी बात कह लीजिएगा सर, लेकिन न सिर्फ कोशिश को नाकाम किया है बल्कि अवैक्स जैसे, पाकिस्तान के अवैक्स जैसे सिस्टम को हमने नेस्तनाबूद किया, हमने F-16 दरअसल मार गिराया, JF-17 हमने मार गिराया, एक पाकिस्तानी पायलट हमारी कस्टडी में है, हमारी गिरफ्त में अभी है। तो ये तो बहुत ही, मुझे लगता है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए को सल्यूट करने का दिन है। डेफिनेटली वी सैल्यूट देयर पराक्रम। और अभी जो जैसलमेर की जो बात हो रही है, मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि भाई फोकस इंडिया का था टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और वो था वो हमने नेस्तनाबूद कर दिया है J&K में भी और पंजाब के अंदर भी। लेकिन अभी जो उसने जैसलमेर पे किस लिए किया है, वो इसलिए किया गया है कि क्या होता है जब आप एक वाइड फ्रंट पे अटैक करते हैं, दुश्मन को गैसिंग करते रहते हैं, वो हमें सरप्राइज करना चाहता था कि भी मैं जैसलमेर में भी कर रहा हूं और कहीं और भी आ सकता हूं। लेकिन हम हर जगह पूरी तरह से तैयार हैं, और इसका हमने उसको करारा जवाब दिया है, और उसको अभी पता चल गया है कि वो जहां भी आएगा, जब भी आएगा, उसको एक करारी हार खानी पड़ेगी। ब्रिगेडियर शरदेंदु, अभी क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी दरअसल उस तरफ से सीजवायर की सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि जो रात भर मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक पाकिस्तान ने किया, जिसका उसको मुंहतोड़ जवाब मिला। देखिए मेरा मानना है, एक सेकंड ब्रिगेडियर शरदेंदु, आपको रोक रही हूं इस वक्त।